तीसरा क्वेश्चन देखते हैं एवोल्यूशन चैप्टर से, और ये अच्छे से देखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एआईपीएमटी 2006 का सवाल है ये। और इस क्वेश्चन, केवल इस क्वेश्चन के एक बहाने से मैं आपको ना बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट यहाँ पर आज बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आया था 2006 में कि मेसोजोइक एरा के अंदर जो जुरासिक पीरियड था उसमें बेसिकली उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या थे, मतलब उस जुरासिक पीरियड में कौन से ऑर्गेनिजम्स थे, उस पर क्वेश्चन था। और ये थे इसके 4 ऑप्शंस। ठीक है, इन 4 ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन है कि जिम्नोस्पर्म्स डोमिनेंट प्लांट्स थे और पहले बर्ड्स आए थे। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि रेप्टाइल्स रेडिएट हुए थे, फैले थे, और मैमल लाइक रेप्टाइल्स का ओरिजिन हुआ था। तीसरा ऑप्शन है कि डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए और एंजियोस्पर्म्स आए थे। और चौथा ऑप्शन है कि फ्लावरिंग प्लांट्स और पहले डायनासोर्स अपीयर हुए थे। अब ये 4 में से अपने को बेस्ट आंसर सिलेक्ट करना है। देखो एनसीईआरटी में 2 बहुत अच्छे फिगर्स दे रखे हैं, जिसमें उन्होंने एक तरफ वर्टिब्रेट्स और एक तरफ जो है प्लांट्स के एवोल्यूशन को चार्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है। आप हमारा जो हमने नीट के लिए एनसीईआरटी समरी वाले वीडियोस बनाए एवोल्यूशन चैप्टर के, वो जरूर देखो, आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे मैंने इन पिक्चर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। इस पिक्चर में एक खास बात है, देखो इनको रीड आउट कैसे करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको। देखो जैसे इसमें शो कर रखा है, इन्होंने क्या शो कर रखा है कि साइलोफाइटोन है। ठीक है, तो ये देखो, पहले मैं आपको बता दूं कि पहले क्या हुआ था, हमने जो कंप्लीट टाइम पीरियड है उसको 6 एराज में डिवाइड किया है। फिर एराज को हमने डिवाइड किया पीरियड्स में, और पीरियड्स को देन हमने डिवाइड किया है एपक्स में। ठीक है, अब यहां पर देखो इन्होंने जो शो कर रखे हैं 3 एराज शो कर रखे हैं, पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। अब इस वाले पिक्चर में आओ, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ये जो 2 पीरियड्स हैं, ये दोनों पीरियड्स आते हैं अपने पेलियोजोइक एरा में। ये पेलियोजोइक एरा है। ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस ये है अपना मेसोजोइक एरा। और टर्शरी और क्वाटरनरी ये है सीनोजोइक एरा। तो सबसे पहले तो एरा और पीरियड के कंसेप्ट हम देख लेते हैं, ये सेनोजोइक एरा और ये उसके अंदर के पीरियड्स। चलो यहां तक क्लियर हुआ। अब डायग्राम्स देखो, मैं एक आपको बताता हूं कि कैसे रीड करते हैं कि साइलोफाइटोन से एक तरफ ब्रांचिंग हुआ, और यहां पर देखो, यहां पर आते आते इस पॉइंट पर आकर, यानी ये है पर्मियन पीरियड। जब पर्मियन पीरियड चालू हुआ तो पर्मियन पीरियड में ये कोनिफर्स जो है धीरे धीरे और बढ़ने लगे। जैसे जैसे भी इसका विड्थ बढ़ेगा इस फिगर का, इसका मतलब ये है कि ये कोनिफर्स क्या होने लगे, इनकी डाइवर्सिटी बढ़ती गई, इनका नंबर बढ़ता गया। तो देखो आप किस तरह से कोनिफर्स का नंबर यहाँ पर इंक्रीज होता गया। तो इस तरह से आप इस डायग्राम को रीड करेंगे कि कब इनका ओरिजिन हुआ, कब ये फैलते चले गए और बढ़ते चले गए, और कब जाकर वो एक्सटिंक्ट हो गए। कुछ इस तरह से ये होता है। यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब मैं यहाँ पर आपको देखो, इस पूरे डायग्राम को और डिटेल में पढ़ना हो तो आप जरूर मेरा वो वीडियो देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। अब मैं 4 ऑप्शन की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म्स आर डोमिनेंट प्लांट्स। मैं देख लेता हूं एक बार कौन से पीरियड की बात कर रहा है। क्वेश्चन ने पूछा जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड में अगर हम देखें तो हर्बेशियस, लाइकोपोड्स, फर्न्स, कॉनिफर्स। कॉनिफर्स यस, जिम्नोस्पर्म से कॉनिफर्स, और बिल्कुल कॉनिफर्स का जो है डोमिनेंस है यहाँ पर। उसके अलावा आप साइकेट्स भी जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं। तो जुरासिक पीरियड में आपको कॉनिफर्स और साइकेट्स का ये जो विड्थ है सबसे ज्यादा दिखा रखा है। इसका मतलब डोमिनेंट प्लांट्स थे ये। कॉनिफर्स बहुत ज्यादा डाइवर्स थे, साइकेट्स बहुत ज्यादा डाइवर्स थे। कब? मेसोजोइक एरा में। तो बिल्कुल करेक्ट। एंड फर्स्ट बर्ड्स अपीयर, तो ये ध्यान रखना है आपको, मेसोजोइक एरा के अंदर सबसे पहले बर्ड्स अपीयर हुए थे। ये कंसेप्ट है जो अपने को याद रखना है। यानी अपना पहला ऑप्शन 100% करेक्ट है। पहला ऑप्शन 100% करेक्ट है। बट मैंने आपको जैसा बोला कि कभी भी एक ऑप्शन देख के आंसर सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आपको लगता है पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है तो आपको बाकी के 3 ऑप्शंस को रॉन्ग प्रूव करना है, तभी जाकर आप में जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जब भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो तो ऐसे ही प्रैक्टिस करो। ये मत देखो सही आंसर कौन सा है, बाकी 3 आंसर्स गलत क्यों है उनको भी आपको प्रूव करना है। सेकंड ऑप्शन देखता हूं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है रेडिएशन ऑफ रेप्टाइल्स, यानी रेप्टाइल्स रेडिएट हुए, एंड ओरिजिन ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल्स। तो मैं मैमल लाइक रेप्टाइल्स कहां पे देखूं? ये देखो, इस पिक्चर को देखो आप में, ये बहुत पहले के रेप्टाइल्स, अर्ली रेप्टाइल्स, ठीक है, करीब 350 मिलियन ईयर्स अगो, कार्बोनिफेरस पीरियड से पहले। अब ये अर्ली रेप्टाइल्स 2 ब्रांच में चले गए, एक सौरोप्सिड्स और एक साइनेप्सिड्स।
सौरोप्सीड्स से अगर आप देखोगे, इनको ट्रेस करोगे ना पीछे की तरफ, तो सौरोप्सीड्स से टर्टल्स, देन लिजर्ड्स, स्नेक्स, टुआटारास, डायनासोर्स और क्रोकोडाइल्स, ठीक है, और यहाँ तक कि बर्ड्स भी, ये सब के सब कहां से ओरिजिनेट हुआ है? सौरोप्सीड्स से। साइनेप्सीड्स को आप ट्रेस करो, यहाँ पर साइनेप्सीड्स को आप जब ट्रेस करोगे तो साइनेप्सीड्स से ओरिजिन हुआ है मैमल्स का। साइनेप्सीड्स से किसका ओरिजिन हुआ है? मैमल्स का। इसलिए आप कहते हो कि साइनेप्सीड्स वर दी अर्ली मैमल लाइक रेप्टाइल्स। साइनेप्सीड्स पहले के मैमल लाइक रेप्टाइल्स है जिनसे मॉडर्न मैमल्स का एवोल्यूशन हुआ है, साइनेप्सिड्स हैं वो। तो ओरिजिन ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल्स, यानी ये साइनेप्सिड की बात कर रहा है, तो साइनेप्सिड का मैं ओरिजिन देखूं तो वो करीब 300 मिलियन ईयर्स अगो है, कार्बोनिफेरस पीरियड में। और क्वेश्चन मेसोजोइक एरा के जुरासिक पीरियड की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। मैमल लाइक रेप्टाइल्स कब ओरिजिनेट हुए? एज पर द पिक्चर ये ओरिजिनेट हुए हैं कार्बोनिफेरस पीरियड में, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट। ये रही पिक्चर, इस पिक्चर की अगर मैं बात करूं, ये रहे एक्सटिंक्ट डायनासोर्स, क्लियर लिखा है एनसीईआरटी में डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए, लेकिन डायनासोर्स एक्सटिंक्ट दिखा रखा है इन्होंने क्रिटेशियस में। ये देखो क्रिटेशियस, जस्ट क्रिटेशियस जब एंड हुआ, जस्ट एट द एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे, यानी कि ये हो गया गलत। डायनासोर्स क्रिटेशियस में एक्सटिंक्ट हुए थे, जुरासिक पीरियड में एक्सटिंक्ट नहीं हुए। और ये कह रहा है एंजियोस्पर्म्स अपीयर, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो थे उनका ओरिजिन, उनका अपीयरेंस जो है जुरासिक पीरियड में ही हुआ है, यानी ये स्टेटमेंट आधा सही है। एंजियोस्पर्म्स अपीयर हुए थे लेकिन डायनासोर्स एक्सटिंक्ट नहीं हुए थे, ठीक है, यानी कि मेसोजोइक एरा में फ्लावरिंग प्लांट्स अपीयर हुए हैं और पहले बर्ड्स अपीयर हुए हैं। जबकि ये जो बर्ड्स थे ना, ये टूथ बर्ड्स थे। आज के जितने भी मॉडर्न बर्ड्स है ना, उन बर्ड्स में टीथ प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन उस वक्त जो पहले बर्ड्स अपीयर हुए थे जुरासिक पीरियड में, वो टूथड थे, मतलब उनमें टीथ प्रेजेंट थे, पर थे वो बर्ड्स में, तो वो सही है। तो मतलब तीसरा ऑप्शन भी गलत है, आधा गलत है लेकिन गलत है। चौथा ऑप्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स अपीयर्ड, बिल्कुल सही बात है, फ्लावरिंग प्लांट्स अपीयर हुए थे। एंड फर्स्ट डायनासोर्स अपीयर्ड, तो फर्स्ट डायनासोर्स अपीयर्ड, ये गलत है। देखो डायनासोर्स की अगर मैं बात करूं तो आपको मैं ये तीन चीजें आज यहाँ पर याद करा देता हूँ। सबसे पहले डायनासोर्स अपीयर हुए थे ट्रायसिक पीरियड में, ये ध्यान रख लेना आप। जो मेसोजोइक एरा के जो तीन इंपॉर्टेंट पीरियड है वो ये है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले डायनासोर्स दिखे ट्रायसिक में, उसके बाद में जुरासिक पीरियड तक आते आते डायनासोर्स का वर्चस्व बढ़ता गया और डायनासोर्स डोमिनेट करने लगे, ठीक है, डोमिनेंट थे डायनासोर्स। और फिर क्रिटेशियस एंड होते होते डायनासोर्स क्या हो गए? एक्सटिंक्ट। तो ये एक छोटी सी टेबल आपको यहाँ पर याद रखनी है कि पहले डायनासोर्स ट्रायसिक पीरियड में आए, फिर डायनासोर्स बढ़ते गए जुरासिक पीरियड में, और क्रिटेशियस के एंड तक आते आते डायनासोर्स जो है खत्म हो गए। क्लियर ना? तो आंसर मुझे मिल गया, मतलब चौथा ऑप्शन भी गलत है कि पहले डायनासोर्स अपीयर हुए थे, नहीं, पहले डायनासोर्स अपीयर हुए थे कब? ट्रायसिक पीरियड में। यानी सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन को मैंने गलत प्रूफ कर दिया, मतलब मैं अब मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया कि मेरा फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दैट्स हाउ यू डू द क्वेश्चंस इन नीट, ठीक है। सही ऑप्शन कौन सा है ये भी बताओ, और गलत ऑप्शंस गलत क्यों है। जब प्रैक्टिस करोगे इन सब चीजों की तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बायोलॉजी। तो जाते जाते मैं एक बार मेसोजोइक एरा में क्या क्या, सॉरी मेसोजोइक एरा के जुरासिक पीरियड में क्या क्या हुआ था उसको एक बार समराइज कर दूं, आप इसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले राइज ऑफ टूथ बर्ड्स एंड थीरियन मैमल्स। थीरियन मैमल्स मतलब दोनों, मेटाथीरियंस और यूथीरियंस। मेटाथीरियंस में आ जाएंगे आपके मार्सुपियल्स, जितने भी मार्सुपियल्स है जैसे कैंगरूज मेटाथीरियंस में आते हैं, और यूथीरियंस में आते हैं तुम्हारे सारे प्लेसेंटल मैमल्स, यानी इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ये जितने भी प्लेसेंटा वाले मैमल्स हैं सब यूथीरियन मैमल्स या ट्रू मैमल्स हैं। तो इनका फर्स्ट टाइम जो राइज हुआ था, जो ये आए थे पहली बार, और टूथ बर्ड्स जब आए थे पहली बार, वो जुरासिक पीरियड था। उसके अलावा डायनासोर्स का डोमिनेंस था, और सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स जो ओरिजिनेट हुए थे वो हुए थे जुरासिक पीरियड में। तो जुरासिक पीरियड की ये तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको हमेशा ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, एनसीईआरटी ने इन चीजों को लिखा कहीं नहीं, बट क्लियर इन दो डायग्राम्स के थ्रू एनसीईआरटी ने अपनी सारी बातें कह दी। तो अपना आंसर हो गया फर्स्ट आंसर। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।